अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 11th का बायोलॉजी का दूसरा सबक सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस सबक को उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 2 हयातियात का बायोलॉजी से। ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों का वजूद है। हम जानते हैं कि ज़िंदगी के अंदर जो है वो तनु मौजूद है और बहुत सारे अक़साम के जानदार जो है वो ज़मीन पर पाए जाते हैं। ये तमाम जानदारों में जसामत व साख्त, बनावट और तौलीद का फ़र्क पाया जाता है। इंसान के बस में नहीं है कि वो इन तमाम जानदारों को उनकी जसामत, साख्त और बनावट ख़ुसूसियात को किसी तरतीब के बग़ैर याद रख सके, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज़म जो है वो क्या है मौजूद है और इंसान के बस में नहीं है कि वो इन तमाम जानदारों को उनकी जसामत के, साख्त के और बनावट के तरतीब से जो है उसके बग़ैर याद रख सके। इसलिए जो है एक मुंतज़िम तरतीब दी गई है। इस मुंतज़िम तरतीब को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो सिस्टमैटिक्स जो है ये जो है एक मुंतज़िम तरतीब है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको लिखा गया है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबक का नाम ही है, यानी क्या है जानदारों की मुंतज़िम तरतीब। तो चलिए देखते हैं सिस्टमैटिक्स क्या है। सिस्टमैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। डेफिनेशन इज़ गिवन बाय द सिम्पसन इन 1961। क्या कहा जा रहा है? मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों के दरमियान यकसानियत और इख्तिलाफ़ात और उनका साइंसी मुताला, जिसमें जानदारों की शनाख्त, तस्मिया और जमातबंदी की जाती है, इसे हम सिस्टमैटिक यानी मुंतज़िम तरतीब कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं कि बहुत से जानदार हमारी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हैं। इन जानदारों के दरमियान हम देखेंगे कि यकसानियत भी है, सिमिलैरिटीज़ भी हैं और इख्तिलाफ़ात भी हैं, वेरिएशंस भी हैं। और इनके यकसानियत और इख्तिलाफ़ात का साइंसी मुताला करना, जिसमें जानदारों की शनाख्त होती है, तस्मिया यानी कि नॉमनक्लेचर है और जमातबंदी की जाती है, उनको क्लासिफाई किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं सिस्टमैटिक्स जो है कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हम देखेंगे वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन फॉलोइंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल। वर्ड टैक्सोनॉमी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स टैक्सिस meaning arrangement and nomos meaning law और rule। क्या कहा जा रहा है कि टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन यानी कि जमातबंदी। क्लासिफिकेशन को उर्दू में क्या कहते हैं हम? जमातबंदी कहते हैं। इसमें आपको कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ क़ानून जो है इसको क्या है मानना होता है। वर्ड टैक्सोनॉमी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये जो टैक्सोनॉमी है ये क्या है ग्रीक ज़बान से आया है, जिसमें हमको दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, एक है टैक्सिस और दूसरा है नॉमस। टैक्सिस मीनिंग अरेंजमेंट। टैक्सिस मतलब क्या है? अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट यानी कि तरतीब को टैक्सिस कहते हैं और नॉमस यानी कि ख़ानदान क़ानून और जो लॉ है, जो रूल है, इसे हम क्या कहते हैं नॉमस कहते हैं। The term taxonomy was first introduced by A.P.D. Candolle, the Swiss botanist। क्या कहा जा रहा है कि टैक्सोनॉमी जमातबंदी ये इस्तिलाह जो है पहली मर्तबा देने वाले जो है कौन है? वो बोटेनिस्ट है, ये स्विस के हैं। इनका नाम क्या है? A.P.D. कंडोल। याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बोल्ड में लिखा गया है। टर्म टैक्सोनॉमी पहली मर्तबा देने वाले, इस्तिलाह देने वाले कौन है? A.P.D. कंडोल है, इन्होंने दिया था। और कुछ पॉइंट आप याद रखें जो है, जैसा कि बाबाए जमातबंदी जो है वो कार्ल लिनियस को कहा जाता है और बाबाए हिंदुस्तानी जमातबंदी ये
एच सेंटैपो को कहा जाता है। तो इस तरीक़े से आप थोड़े जो हैं यहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह के जो नाम हैं, बोटैनिस्ट होते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं, इनके नेम्स भी दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन यानी कि जमातबंदी। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज in accordance with a particular and well-established plan. This classification is based on similarities and dissimilarities among the organism. क्या है क्लासिफिकेशन? जमातबंदी क्या है? तो देखिए, जमातबंदी हयातियात की शाख है, यानी कि बायोलॉजी की वो शाख है जिसका ताल्लुक़ जानदारों की शनाख्त, नाम रखने का उसूल और उनके मुख्तलिफ ग्रुप में रखने का इल्म हो, इसे हम जमातबंदी कहते हैं। फिर से बोल रही हूँ मैं, जमातबंदी हयातियात की यानी बायोलॉजी की वो शाख है जिसका ताल्लुक़ जानदारों की शनाख्त, नाम रखने का उसूल और उनके मुख्तलिफ ग्रुप में रखने का इल्म हो, उसे क्या कहते हैं? जमातबंदी कहते हैं। तो देखिए कि क्लासिफिकेशन ये दो टाइप की होती है, एक प्लांट की होंगी और दूसरी जो है वो एनिमल्स की होंगी। जब जमातबंदी नबातात की होती है तो हम इसे नबाताती जमातबंदी कहेंगे, और जब जमातबंदी हैवानात की होती है इसे हम हैवानाती जमातबंदी कहते हैं। तो जमातबंदी के उसूल क्या है? यानी कि आपको ये कहा गया है कि इनको क्लासिफाई कीजिए, ये प्लांट्स को अलग रखिए, ये एनिमल्स को अलग रखिए, है ना। जैसा कि अगर हमें ये कहा जा रहा है कि आपके सामने कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, शेर है, चीते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो है वो मौजूद है, और उनको हमें क्या कहा जा रहा है कि इनकी जमातबंदी करना है, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा? उनकी बैरूनी, अंदरूनी, खालियाती, विरासती, अफ़ाली, हयाती, कीमियाई और बालिदगी की खुसूसियात, है ना। इन तमाम के अंदर क्या मुशाबहत है, इनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ है, पहले हमें ये देखना होगा। तो डायरेक्टली हम जो है वो क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, जमातबंदी नहीं कर सकते हम, इसके मंदरजा झेल उसूल होंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को उसूल बोलती हूँ कि कौन से उसूल हो सकते हैं। तो देखिए कि ज़मीन पर मौजूद कई किस्म के नबातात और हैवानात को उनके नाम, जोग्राफियाई तक़सीम, उनके मस्कन, उनके खुसूसियात और माशी अहमियत के एतबार से जानना चाहिए, है ना। कि ज़मीन पर बहुत किस्म के नबातात है, बहुत सारे हैवानात हैं, तो उनके नाम जो है जोग्राफियाई तक़सीम के हिसाब से होंगे। जैसा इंडिया के अंदर जो है हम देखेंगे कि नीम का पौधा है ना, नीम का झाड़ है, दरख्त है, बहुत बड़ा ट्री होता है। तो क्या है कि यहाँ के लोग जो है इसका इस्तेमाल क्या के लिए करते हैं? हम एक अद्वियाती पौधा है ना, मेडिसिनल प्लांट के तौर पर हम उसको करते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के हैवानात हैं, उनके मस्कन बोले तो रहने की जगह, हैबिटाट होती है, उनकी खुसूसियात क्या है, उनकी माशी अहमियत क्या है, इसके एतबार से जमातबंदी की जाती है। सेकंड पॉइंट है कि तमाम जानदारों की खुसूसियात, उनकी यकसानियत के एतबार से हवाला जाती निज़ाम बनाना। नंबर 3, तमाम जानदारों के इख्तिलाफ़ और उनके इर्तिक़ाई रिश्ते को ज़ाहिर करना। और नंबर 4, हर जानदार को जो है वो मुनासिब नाम देना। तो ये जो चारों जो मैंने आप लोगों को अभी उसूल बताए हैं, ये जमातबंदी के उसूल है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। तो कौन कौन सी है देखिए, एक है आर्टिफिशियल, दूसरी है नेचुरल और तीसरी है फाइलोजेनेटिक। तो नंबर 1 यहाँ पर जो आर्टिफिशियल है, तो ये क्लासिफिकेशन डिपेंड होती है based on a few easily observable and non-evolutionary features such as habit, color, etc., often irrespective of their affinity, that is a relationship with other organism। यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऐसी क्लासिफिकेशन है जो किस पर डिपेंड होती है, किस पर बेस्ड होती है, यानी ऐसे कैरेक्टर जो हमें ईजिली क्या होते हैं, नज़र आते हैं और उनका किसी और के साथ जो है वो कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। जैसा कि हैबिट, कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल है, उसकी आदत क्या है, उसका रहने का तरीक़ा क्या है, उसका कलर क्या है, उसके हिसाब से अपन जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, इसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहेंगे। और ये क्लासिफिकेशन को लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में टिक कीजिए।
कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है इसे लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहेंगे, और ये काय पर डिपेंड है, ऐसे कैरेक्टर जो आसानी से हम क्या है देख सकते हैं। नंबर 2 जो है वो है नेचुरल। नेचुरल इट इज़ द क्लासिफिकेशन विच बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट रादर देन बीइंग सेलेक्टेड फॉर कन्वीनियंस लाइक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो है इसे हम कहेंगे बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप जो है नेम से याद रखें कि जो आर्टिफिशियल है इसे हम लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, नेचुरल जो है इसे हम क्या कहते हैं, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और नंबर 3 जो है वो है फाइलोजेनेटिक जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट, जो है वो इवोल्यूशनरी डिसेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड है। मतलब फाइलोजेनी जिसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, जो पुराना हमारा जैसा कि इसे कहेंगे फॉसिल वगैरह की जो स्टडी होती है, रकाज़ात की जो स्टडी होती है, ये आती है फाइलोजेनी के अंदर। तो इसके बेसिस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन होंगी इसे हम फाइलोजेनेटिक कहेंगे। और ये देने वाले जो ये क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम है एंगलर एंड जो है क्या दिया गया है, प्रेंटल क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से आप जो है ये क्लासिफिकेशन क्या होती है, तो यहाँ पर मैंने जो आप लोगों को सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन और 3 टाइप के क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक जो है ये बताया है। तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक डिसेंट बताया गया है, कॉमन एंसेस्टर होते हैं जिसके, यानी कॉमन एंसेस्टर यानी कि आबा व अजदाद। तो यह है बैक्टीरिया, आर्ची एंड यूकारिया। तो इस तरीके से यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम जमातबंदी के अक़साम को देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।